कितने बच्चे हैं जो रोज सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं? सूर्य नारायण को देखा है आपने कभी? देखा है? कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो कभी जल चढ़ाते हो आप? नहीं खाते? वो थोड़ा हाथ दिखा कर ईमानदारी से बहुत बढ़िया कर रहे हो ना। हाथ नीचे। तो ऐसी युक्तियां हैं। अब योग को, नियम को, व्रत को, धर्म को जो भी मान लो, अगर आप 2-3 ऐसे रोज करो ना, आपका जीवन ऐसा साधारण से साधारण के बीच आपकी साधारण बन जाए। हम हमारे शरीर का तकलीफ है ना, जल चढ़ाने से जो सूर्य नारायण की जो किरणें आती है ना, हमारे सब तरंगों को पुष्ट करती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, बुद्धि शक्ति बढ़ती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। और अगर सूर्य नारायण जैसा ओजस्वी, तेजस्वी, महान बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो तो सही। सूर्य नारायण को जल चढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका तिलक करते समय क्या बोलोगे? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। कौन सा मंत्र बोलोगे? याद हो जाएगा आपको? तो ये पहला हो गया। पहला कौन सा प्रयोग है? ना, सबसे पहले क्या किया आपने? हाँ, सबसे पहले क्या किया आपने? ध्यान किया था, कमर टेढ़ी करके ध्यान किया था। फिर करके बताओ तो जरा। हाँ, फिर भगवान के नाम का उच्चारण किया था, आंख बंद की थी, उससे पहले 5 मिनट करने बिस्तर पे भगवान से दिल जोड़ के आप अपना आगे कदम रखना। ठीक है? बिस्तर पर उठे सबसे पहले देखना नहीं किसी को, आंख बंद कर भगवान नाम लेना, फिर बिस्तर पर आपका जो स्वर चलता हो वो दाहिना श्वास या बायां श्वास जो चलता हो, फिर वो पैर आगे रखना। तो दूसरा हमको क्या करना है? नहा धो के सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। तो जीवन में ऐसे ये नियम आप रख लो। दूसरा नियम है रोज तिलक करना है। क्या करना है? जिनको जो प्रभावित हो जाते हैं, जो किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं जो किसी से, तो उनको रोज तिलक करना चाहिए। तिलक करने से आज्ञा चक्र, भगवान शिव जी की कितनी आंखें हैं देखिए आपने? हाँ, हम तक की 2 आंखें, भगवान शिव जी त्रिनेत्रधारी, तीसरी आंख खोल ले तो हाँ पर ले, पता है ना? तो ऐसे अगर तीसरी आंख को जगाना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तिलक करना पड़ेगा। और जब तिलक करो बोलना ओ करो, अभी करते हैं, सब क्या करेंगे? जिस हाथ में पूजा करते हैं वो हाथ धो। तीसरी उंगली से आप लगाइए दोनों भौहों के बीच में, थोड़ा रगड़िए। हाँ, रगड़िए, फिर बोलिए ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। गम गम बोलते गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। तो ये आगे चक्र केंद्र है। इसमें जो अगर कोई गणपति का नाम लेते हुए गणपति का मंत्र जपते कोई आज्ञा चक्र पर तिलक करे तो उसकी बुद्धि शक्ति, निर्णय शक्ति,
विद्या देवी की माता कीजिए। श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वती नमः। हाँ, अब आ जाइए। जो बच्चे चोटी रखते हैं ना, बच्चियां चोटी जहाँ रखती हैं, है ना, वहाँ रखिए, वहाँ उंगली को रखिए और बोलिए मेरे साथ। ये एंटीना होता है जो बाहर से विचारों को ग्रहण करता है। हम किसी से बहस हो जाते हैं, तो आप अपना एंटीना मजबूत करो भगवान के नाम के साथ। ओम श्री गुरुवे नमः। 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 नारायण। अब हाथ नीचे। तो आप नहा धो के सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, तो ऐसे 3 जगह कर, ठीक है? थोड़ा ठीक। अब तीसरा है, जिन बच्चों को उदासी, हताशा, निराशा और कमजोर महसूस करते, मैं ये कैसे करूंगी, मैं ये कैसे करूंगी, मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे ये करना है कि नहीं, जो द्वंद में रहते हैं, समझ गए आप? जिनका निर्णय कभी इधर करना है तो करना है, उठना है, सूर्य को जल देना है तो देना है, कमर सीधी करके बैठना है तो बैठना है, आंखें बंद करनी है तो करनी है, ध्यान करना है तो करना है। तो ऐसे ध्यान लिया और उसको करके दिखाना है, ऐसी मजबूती चाहिए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रयोग है माता पिता के चरणों में बोलो प्रणाम करना। आप घर से बाहर निकलो, आप नहा धो के सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, तो आप चौथा सबसे बड़ा काम करो, माता पिता को सिर झुका के प्रणाम करो। क्या करो? ऐसे वाला प्रणाम नहीं, आजकल करते ना घुटनों में, हाँ, तो वो वाला नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, बोलिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि। भगवान राम भी सबसे पहले सुबह सुबह उठते थे तो नहा धोकर सबसे पहले माता पिता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते थे, माथा टेक के। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो आपको अगर भगवान राम जी जैसा बनना है, भगवान कृष्ण जैसा बनना है, स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, मीराबाई जैसा बनना है, माता कारगी जैसा बनना है, ध्रुव जैसा बनना है, प्रहलाद जैसा बनना है, तो सबसे पहले किसका आदर करना पड़ेगा? माता पिता का और गुरुजनों का, अपने शिक्षकों का, अपने अभिभावकों का। उनका अनादर नहीं करना, उनको नाराज नहीं करना, उनको दुख हो ऐसा काम नहीं करना। और चौथा आखिरी प्रयोग और कहूंगी कि हमेशा ना पॉजिटिव सोचो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बोलो, मेरे में वो बल है, जहाजों को जो डुबा दे, जहाजों को जो डुबा दे, जहाजों को जो डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। करके भी तो बोलो ना, जहाजों को जो डुबा दे, जहाजों को जो डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं।
तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। याद रह गया? पक्का?